दर्शन देख जीवा गुर तेरा, दर्शन देख जीवा गुर तेरा। दर्शन देख जीवा गुरु तेरा, दर्शन देख जीवा गुरु तेरा। पूरन कर्म होए प्रभ मेरा, पूरन कर्म होए प्रभ मेरा। गुरु की संगत जा रही सन तो पाटे अगे खलो गए, कहन लगे प्यारिओ इहो जिहा कौन है जिसके दर्शन किए सारे काम पूरे हो जाते हैं। कहन लगे तुहानू नहीं पता। वो कहन लगे 1 साल हो गया भटकदियां नूं, मंदिरां विच, शिव दवालियां विच, मठां विच, संतां दे डेरियां विच। जिहदे कोल गए मेरा चेला बन जा, मेरी चेली बन जा। उन्हें होर तो कुछ आख्या नहीं, चेले ही बनाउण नूं तैयार बैठे हुए हैं। धनासरी राग पढ़ो। गुरु नानक बाबा जी ने, सतगुर सच्चे पातशाह ने, हज़रत कबीर मंगल बेहर मखलूकात ने अपनी बाणी में जिक्र किया। ये संसार की करता पे, काल नाही जोग नाही, नाही सत का टब, थान इस जग भ्रिष्ट होए डूबता है जग। कल मैं राम नाम सार, अखी तो मीटे नाक पकड़े ठगन को संसार। 8 जैती नाक पकड़े सूझते तन लो, मगर बाछे कछ न सूझे ए पद में अलो। खतरियां का धर्म छोड़िया मलेच्छ भाखिया गई, श्रेष्ठ सब एक वर्ण होई धर्म की गत रही। अस्त साज साज प्राण सोधै करे वेद अभ्यास, बिन नाम हर के मुक्त नाही कहे नानक दास। नाम तो बिना इसकी मुक्ति नहीं हो सकती। प्रभु के नाल इहदा मिलाप जिउंदियां जी होण दा सवाल ही पैदा नहीं। भगत नामदेव जी कहते हो प्रभु जी मुए हुए जो मुकर दोगे मुक्त ना जाने कोयल। मरण पिछों मुकर दी दिती ना तो कोई स्वाद थोड़ी है। मैनू जीवन मुक्त होना चाहिए, मैं मोया दी गति नहीं चाहता, मैं जीवन मुक्त कर दे। ये वो बंदे कह सकते हैं जिन्होंने अपने प्रभु उसते पूर्ण विश्वास होवे कि मेरा प्रभु जोड़ा ना वो मेरे नाल है, गुर मेरे संग सदा है नाले, सिमर सिमर तिस सदा समान। ते संगतां दे नाल तुरन दी जदों उन्होंने इच्छा प्रगट की, कहन लगे भाई इहो जिहा गुरु पूर्ण कर्म होए पर मेरा जीवन का जिहड़ा मनोरथ है ये पूरा हो जाए। ऐसा तो सानू हुण तक मिलिया नहीं। 1 साल हो गया रहो संत हो टोल साध बो तेरे डिठे। असी भी भटके हुए हैं, सानू पता ही कोई नहीं। जरा जिहा डिजाइन बना लवे बंदा, 2-4 चेले चलियां नाल रख लवे, दुनिया भेडां वांग पिछे लग जाती है। उन्होंने ये पता ही नहीं। तो जे ये काम करना तो गुरु ग्रंथ साहब को गुरगद्दी देने का मतलब की सी। गुरु ग्रंथ साहब को गुरगद्दी इसे करके दी गई कि कलयुग के जीव बुद्धि करके कमज़ोर होणगे, ये भटक जाणगे, ताकि ये गुरु अकाल पुरख वाहिगुरू जुड़े रहन। इस करके इन्हूं गुरगद्दी दी सी। ਉਹਦੀ परिभाषा संत दी साहब दी 10वें पातशाह लिखी है, पर असी को मननी थोड़ी है। 10वें पातशाह लिख गया होगा, सानू की परवाह। 10वें पातशाह ने आख्या सी रहनी रहे सोई सिख मेरा, फिर ओ साहिब मैं उसका तेरा। लिख गया देखी जाएगी, सानू की लोड़ है। उत्थे ही कहते रहत प्यारी मुझको सिख प्यारा ना। जे रहनी चंगी नहीं तो शरीर नाल कोई गुरु प्यार नहीं करता। ध्यान रखना। बाणी पढ़िया कर जिसके अंतर राज अभिमान, सो नरक पाती होवत स्वान। जो जाने मैं जो बनवंत सो होवत विष्ठा का जन।
आपस को कर्मंत कहावै, जन्म मरे बो जोन भरमावै। धन भूमिका जो करे गुमान, सो मूर्ख अंधा अज्ञान। कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावै, नानक इहाँ मुक्त आगे सुख पावै। इस करके शरीर नाल कदे कोई प्यार नहीं जे करदा, ध्यान रखना। प्यार मन करके कीती हुई बंदगी नाल ही हो सकदा। जिवें गुरु नानक सच्चे पातशाह भाई लालों दे घर गए, वो बहुता सुनखा सोहना ते अमीर सी ना, बंदगी वाला, दसां नवां दी किरत करन वाला सी। इस करके श्री रामचंद्र जी महाराज मतंग ऋषि के आश्रम विच नहीं गए। बड़े बड़े ऋषि मुनि उत्थे नहीं गए, वो शिवरी भीलनी दे कोल गए, आश्रम च नहीं गए। बड़े बड़े विद्वान उत्थे महापुरुष अगे सन, गए ही नहीं उत्थे क्योंकि हंकारी सन। शिवरी भीलनी दे कोल गए। इसे कारण श्री कृष्ण जी महाराज उन्होंने हंकारियों को नहीं गए, दुशासन दुर्योधन को वो गए तो बिदर जी के कोल गए, क्योंकि बिदर जी नेक बख्त दसां नवां दी किरत करने वाला सी। ते उत्थे ही उन्हें आख्या, बिदर जी पढ़ो गुरबाणी, खीर समान साग मैं पाया, गुण गावत रैन बिहार। क्या बात है। ला हुण के साधन लूण मिर्चां तो बिना उन्होंने साग रख के देखना की हाल करते हैं। संत के चेले कुट कुट के ना ऐन ड्राई क्लीन कर छड्डणगे बंदे नूं। ये तो गुरु नानक ही सी जिसने मड्डल की रोटी खाधी मौसम के हिसाब नाल। साग ते मड्डल, मड्डल एक ऐसा पदार्थ है जो रंग बड़ा काला हुंदा है, उसदा आटा बड़ा काला हुंदा है लेकिन शक्तिशाली बहुत हुंदा है। मड्डल की रोटी जे तुसी बनदी बनदी खा लो, गरम गरम भेज ते बंदा खा सकदा। जे घंटा लंघ जाए तो फिर बातियां भन देंदा, फिर खाना औखा हो जाता है, तो ताकतवर बड़ा है। इस करके गुरु के प्यारिओ अपना मन नूं नीवा, गुरसिखां दा मन नीवा ते मत उच्च। जिस वेले पट गुरु दीआं संगतां नाल तुरे जा रहे हैं, संगतां पढ़दियां जा रही हैं, दर्शन देख जीवा गुर तेरा, पूर्ण कर्म होए प्रभ मेरा। पढ़ते पढ़ते दस्तारबंदी होनी सी, बड़ियां संगतां गईयां होईयां सन, हज़ारां की गिनती में गुरु के सिख हाज़र सन कि अज साहब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज नूं गुरगद्दी का तिलक मिलना। उत्ते प्रथिया भी गया होया सी अपने साथियों के नाल, गोंदवाल साहब प्रथी चंद भी गया जो सारियां तो वड्डा भरा सी, वो भी अपने बंदे लैके गया। ये भी पहुँच गए। गुरसिखा ने मत्था टेकिया तो बैठ गए। जदों भट्टां ने दर्शन किया ना गुरु के प्यारे, देखते देखते ही रह गए। ये बैठे नहीं है, पट खलोते रहे, 11 दे 11 पट खलोते ही रहे। उन्होंने बैठन की सुध ही भुल गई। उन्होंने कहन लगे बैठिए किथे, इत्थे ते अज पहली बारी जिंदगी विच किसी परिपूर्ण पुरख के दर्शन किए ने, वो बहन जोगे ही ना रहे, खलोते ही रहे। आप रोज़ टीवी पर वेखते हो गए, हरमंदर साहब अमृत वेले गुरु के सिख जो भट्टां दे सवैये बोलते हैं, बह के नहीं बोलते, खलो के बोलते। ये साडी पुरातन मर्यादा है। इस करके जिन्ने भट्ट सन खलोते ही रहे। उन्हां दी चलाई हुई परंपरा के अनुकूल भट्टां दे सवैये खलो के ही पढ़े जाते हैं। जिस वेले दस्तारबंदी होनी सी, बाबा बुढ़ा जी उठे, दस्तार लई। ब्रह्म ज्ञानी बड़े वड्डे महापुरुष हुए ने, कुतबी सतारे सिख पंथ विच। बाबा बुढ़ा जी कहन लगे सोडी कुल दे कुल भूषण बाबा पृथी चंद जी नूं ए दस्तारबंदी कराई जी। कुल दे कुल भूषण, ध्यान रखना, अखरां वल ध्यान रखिया करो। कुल दे कुल भूषण बाबा पृथी चंद नूं ऐ दस्तार बनाई जाएगी। बड़ा खुश होया, लै हुण गद्दी ते मेरे को आई कि आई समझ लै, लेकिन अखरां वाल विचार नहीं किया। उठिया बह गया। बाबा बुढ़ा जी दस्तारबंदी की, गल च साफा पाता, आख्या जी एक सोडी कुल दे कुल भूषण हैं। बड़ा खुश भाई गुरगद्दी हुण मैनू मिली कि मिली, मैं तो वारस बन गया। बाबा बुढ़ा जी फिर उठे, एक होर दस्तार हथ च लिया, आख्या साध संगत जी गुरु नानक सच्चे पातशाह की चलाई हुई
ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਦਾ ਵਾਰਸ ਪੰਜਵੇਂ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਾ ਵਾਰਸ ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਣਾ ਕੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਦਿੱਤਾ, ਕੁੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਿਲਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਿਲਕ ਦੇ ਕੇ ਵਾਰਸ ਬਣਾਇਆ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ, ਦੇਵਪੁਰੀ ਮੈਂ ਗਇਓ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਾਇਓ, ਹਰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦਿਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੈਠਾਇਓ, रहस कियो सुरदेव तोए जस जय जय जंपे, असर गए ते भाग पाप तिन भीतर कंपे, काटे सो पाव ते नरों के गुरु रामदास जिन पायो, छतर सिंहासन पुरस्त में गुरु अर्जुन को दयायो। अर्जुन अखर संस्कृत भाषा का जिहदे जजे थले औंकड़ ला के बोलिया जाता, जिमें सारे श्री गुरु ग्रंथ साहिब का पठन पाठन करिए, ये अखर आता एक ठाकर, एक ठाकर अखर नहीं बोलिया जाता, कक्के थले औंकड़ की मात्रा है, इनू ठाकुर करके बोलना, ठाकर कोई अखर नहीं, ध्यान रखना। इस तरह अर्जुन कोई अखर नहीं, अर्जुन अखर बोलना। अर्जुन सुन सुदासन को दान दे तो मोह के बिदारबे को बाक सर अर्जुन, अर्जुन जस बे तीरन संतोख सिंह, जहाँ तहाँ जाने तो मानो तरु अर्जुन, हरिजन भय घन मोक पद लय धन, श्याम घन तन भय तोरे यमलार्जन, अर्जना जाने हो जाए के तो है बता तेरो, ऐसो रूप तार आए श्री गुरु अर्जुन आखो। इस करके गुरगद्दी का वारस बना के तखत ते बिठाया, ते भट्ट खलोते ही होए। संगतां नूं अरदास होण तो मगरों विदायगी मिली, संगतां जा रही हैं, जा रही हैं, ये खलोते सारी संगत बैठी है, ये क्यों खलोते? गुरु अर्जन देव जी ने अपने कोल बुलाया, ये गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह सन्मुख जाके खलो गए, फिर भी खलोते रहे, बैठे कोई। अंतरयामी पिता गुरु अर्जन देव जी महाराज ने इन्हां दी अंतर आत्मा नूं समझिया, समझ के आख्या, ये भट्ट जनो वडभागी है, गुरु नानक दे नाल जुड़ गए, मेरे नाल नहीं। देखो भाषा समझने वाली गल है, मेरे नाल जिथे मैं आ जाए तो पल्ले ही कख नहीं रहिंदा, गुरु नानक नाल जुड़ गए हो, बड़े बड़े भागी हो। इस तरह करो भाई, उस्तत करो गुरु साहिबान दी। उन्होंने प्रश्न किया, महाप्रभु असां ते दर्शन तुहाडे ही कीते ने, पहले गुरु व्यक्तियों के दर्शन नहीं किए, तो उपमा किवें करिए? गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने अपनी आत्मिक शक्ति नाल इन्हां भट्टां नूं 4 गुरु साहिबान दे दर्शन करवाए। आखो सतनाम। सो मुँह जले जो कहे ठाकुर जो नहीं, गुरु नहीं कदे मरदा, ध्यान रखना। बाकी सब दुनिया चक्कर विच पैंदी है, एक गुरु ते एक करतार, दो चीज़ां कदे चक्कर विच नहीं पैंदियां। दर्शन कराए ते पंजवें गुरु साहिबान दे सामने बैठे हुए सन, आख्या उस्तत करो, पर भट्ट जनो सवैयां विच उस्तत करनी है, सवैयां विच। वो भट्ट कहन लगे, ए गुरुदेव भाई असी दुनिया दे बड़े ग्रंथ पढ़े, बहुत कुछ पढ़े, पर सवैयां दी चाल दा नहीं पता सानू भी चाल किहो जी है। एक सवैया, एक कवित, एक छंत, पौड़ी, दोहरा, चौपाई, सारियां दी चाल अलग अलग होंदी, इन्हां दी मात्रावां दा हिसाब है। छंत विच किन्नियां मात्रां, कवित विच किन्नियां मात्रां, सवैया च जे पता ना होवे ते ओह कविता दा रस नहीं मान सकदा। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी का पठन पाठन हो ही नहीं सकता। श्री गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करने वास्ते सारिਆਂ तो पहले भाषा ज्ञान, ये किहड़ी भाषा का अखर है, व्याकरण ग्रामेटिकली इसका की अर्थ है, काव्य ज्ञान कविता की रचना किस ढंग नाल होंदी है, ते फिर राग का ज्ञान,
ਇਹ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।